आरती उतारी गई। भगवान के भी 16,108 विवाह हुए राजा। कोई तारीख नहीं, कोई कार्ड नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं,
अचानक राजा परीक्षित कहते हैं, क्या गुरुदेव क्या कह रहे हैं? 16,108। राजा परीक्षित भी ये शब्द सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे प्रभु के इतने विवाह। गुरुदेव कैसे विवाह हुआ, कब हुआ, कृपा करके आप हमें बताएं कि भगवान ने 16,108 विवाह किस प्रकार किए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। भगवान के प्रमुख 8 विवाह, 8 पट रानियां भगवान की प्रमुख है। सुनो राजा, एक राजा है सत्राजित, जिनकी बेटी का नाम है सत्यभामा। सत्र आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिप्रादा सूर्यस्तुष्टस्य मन्दकम्। एक सत्राजित के नामक राजा हैं जो भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको एक श्यमंतक मणि दी। उस मणि का प्रभाव था कि वो मणि 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान करते थे। कितना? 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान करते थे। एक बार सत्राजित अपने गले में धारण किया था, विचार किया क्यों ना द्वारकाधीश के यहाँ जाऊं। अरे उनको भी तो दिखाऊं, जितना वैभव आपके पास है मैं भी कमजोर नहीं हूं आपसे। कई बार जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं ना, जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वो जो भी कार्य करते हैं तो उनका उद्देश्य, अगर भजन भी कर रहे हैं तो दिखावे का होता है। दिखा करके देखो मैं भी भजन करता हूं, मैंने भी मौला झोली खरीद रखी है। कोई भी कार्य करेंगे तो समाज को दिखाएंगे कि लोग जाने कि इन्होंने भी ऐसा कार्य किया। ये भाव होता है। बोले राधे राधे। आज मौन व्रत है क्या माताओं? आज मौन व्रत तो है नहीं। बोले राधे राधे। आप लोग अगर राधे राधे बोलते हैं ना, तो जो राधे बोलने का जो पुण्य मिलता है उसका कुछ लाभ हमें भी मिल जाता है, कुछ एनर्जी हमें मिल जाती है। तो हमें बोलने की सामर्थ्य, शक्ति प्रदान भगवान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सत्राजित मणि को गले में धारण किया, द्वारकाधीश के महल की ओर प्रस्थान किया। सभा में सभासद लोग बैठे थे, बेचारे खड़े हो गए। देखो देखो आज भगवान सूर्य द्वारिका पुरी की ओर आ रहे हैं। सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि जो सत्राजित के गले में मणि थी उसका तेज सूर्य की किरणों के समान था, चमक रही थी। जिसे भगवान भुवन भास्कर खिलते हैं तो उनकी किरण खिलती है ना। तो सारे सभासद खड़े हो गए, भगवान भुवन भास्कर आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े। जैसे सत्राजित पास में आया, ओहो ये तो सूर्य नहीं, ये सत्राजित है। राजन ये गले में क्या है? सत्राजित ने सब कुछ बता दिया। ये श्यमंतक मणि है, मैंने सूर्य की आराधना की, वो हमारे मित्र भी है, वो प्रसन्न होकर के मुझे ये मणि प्रदान किए हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका लाभ क्या है? तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बताया कि 8 बार सोना नित्य प्रदान करती है। सभासदों ने कहा, सुनो अब तो दिक्कत है, गले में ये कंठी आप घुमा धारण करके, मणि धारण करके घूमते हो ना, किसी दिन कोई डाकू तुम्हारे गले को काट लेगा।
चोरों से भय होता है ना। अगर ज्यादा आभूषण पहन के आप चलो तो दिन में तो ठीक है, लेकिन रात्र में अपने आप आपको भय लगेगा कि कहीं कोई रास्ते में छीन ना ले। ऐसा करो, इस मणि को आप द्वारकाधीश के खजाने में रख दो, क्योंकि राजा को धन की आवश्यकता होती है और तुम्हें इस मणि से भय है, आघात पहुंच सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इस मणि को राजा के खजाने में, द्वारकाधीश के खजाने में रख दो। सतराजित ने कहा, अच्छा, मैंने सूर्य की आराधना की, मणि मेरी, मैं क्यों रख दूं? उठाओ, चला गया। दूसरे दिन सत्राजित का भाई, नाम है प्रसेन, प्रसेन ने कहा, भैया क्या ये मणि मैं भी अपने गले में धारण कर सकता हूँ? बड़ा भाई है, ठीक है धारण कर लो। प्रसेन ने मणि को गले में धारण किया, शिकार खेलने के लिए चला गया। अब जैसे ही प्रसेन गले में मणि है, चमक रही है, जंगल में प्रवेश किया, किसी सिंह ने देखा कि कोई मृग आ रहा है, क्योंकि मणि चमक रही थी। जैसे मृग के नेत्र चमकते हैं, उसी तरह मणि चमक रही थी। दूर से ही सिंह ने देखा कोई मृग आ रहा है, सिंह ने छलांग लगा दिया, प्रसेन मारा गया। सिंह ने मणि को लिया, अब कोई खाने की वस्तु तो है नहीं, खेल रहा है इधर उधर, तो रीक्षराज जांबवान आ गए, उन्होंने सिंह का वध किया और उस मणि को लेकर के अपने गुफा में चले गए कि मेरे बिटिया के लिए सुंदर, मेरी बेटी है, उसके खेलने के लिए सुंदर वस्तु है। जांबवान मणि को लिए गुफा में प्रवेश किए, बेटी को मणि प्रदान किए और विश्राम करने लगे। जांबवती जांबवान की बेटी, रीक्षराज की बेटी रीक्ष की तरह थी, मणि से खेल रही थी। अब इधर सुबह के गए प्रसेन, शाम को वापिस नहीं आए, रात्रि बीत गई। दूसरे दिन सत्राजित ने खोजना चालू किया कि मेरा भाई लापता हो गया, क्या हुआ? 2-4 दिन बीत गए। जब 2-4 दिन बीत गए ना, सत्राजित बैठा था पत्नी के पास, बोला, देवी सुनो, प्रसेन नहीं मिल रहा है, हो न हो द्वारिकाधीश ही लगता है मेरे भाई को मणि की खातिर मरवा दिए। कैसे स्वामी? पत्नी बोल रही है। तो सत्राजित ने इस सारी घटना को बता दिया कि मैं मणि पहन करके द्वारिकापुरी गया था, वहां पर उन्होंने कहा, सभासदों ने, सेवकों ने, कि ये मणि द्वारिकाधीश के खजाने में रख दो, मैंने नहीं रखा। हो सकता है मणि के लिए, क्योंकि मणि का स्वभाव है 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान करती है, इसी लालच में शायद द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया। लेकिन देवी, मैंने देखा तो नहीं है ना, तो ये सत्य है या असत्य ये मैं नहीं कह सकता, ये मेरे मन की शंका है। सत्राजित ने क्या कहा कि मेरे मन की शंका है कि हो सकता है द्वारिकाधीश मणि के लिए मेरे भाई का वध करवा दिए हों। लेकिन देवी सुनो, किसी से कहना नहीं, क्योंकि किसी को झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये मेरे मन की शंका थी तो मैंने तुमसे कह दिया। अब देवी के पेट में बात कैसे बचे? 2-4 दिन बीत गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ही 2-4 दिन बीते, देवी से नहीं रहा गया। देवी सखी के पास गई, बड़ी बेचैन थी। सखी ने पूछा, क्या बात है बहन, तू बहुत बेचैन है? क्या कहूं बहन, जानती है मेरे देवर का वध द्वारिकाधीश ने मणि के लिए यानी
प्रसेन का वध द्वारिकाधीश ने करवाया है। कहती है कि मेरे स्वामी ऐसा कह रहे थे, सत्य है या नहीं, लेकिन उनके मन की शंका थी। सारी घटनाओं को उसने भी बता दिया। अब धीरे धीरे भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये बात धीरे धीरे सारे ब्रज में, द्वारिकापुरी में फैल गई। करणे करणे जपन जना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ऐसे करते करते सारे ब्रज में बात फैल गई कि भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन् जना। राजन, इसलिए कभी भी जो गोपनीय बात हो ना, तो माताओं से नहीं कहना चाहिए। आप सब भी इस बात का ध्यान दें। ये बात, ये घटना अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ कि आपको हंसने के लिए, कि आपको अच्छा लगे, आप थोड़ा सा हंसे। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, सतराजित ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? सारी घटना को बताया कि हो सकता है द्वारिकाधीश मणि के लिए मेरे भाई को मरवा दिए, क्योंकि वहां चर्चा थी मणि रख दो। लेकिन ये बात सत्य है या असत्य, इसलिए देवी किसी से कहना नहीं, मैंने तुमसे कह दिया है। लेकिन अब देवियों से, अच्छा बड़ी विचित्र बात है, अगर आप इन देवियों से कुछ कह के, कुछ बातें बता के अगर कह दो कि किसी से कहना नहीं, मैंने तुमसे कह दिया है, तो फिर तो इनके पेट में जैसे गैस बनती है ना, गैस की तरह वो बातें घूमने लगती है। अब क्या करूं, किससे कहूं? इनको बात पचेगी ही नहीं। क्यों नहीं पचेगी? क्योंकि ये श्रापित हैं। तो सत्राजित की पत्नी, पति ने कहा किसी से नहीं कहना, पत्नी अपने सहेली से बोली कि मैंने तुमसे कहा, तुम किसी से नहीं कहना। उसने कहा बहन, जैसे तुमने किसी से नहीं कहा मैं भी नहीं कहूंगी। अब वो सहेली अपने एक और सहेली से कहती है, और ये कहती है कहने के बाद कि देवी किसी से कहना नहीं, मैंने तुमसे कह दिया है, तुम अपनी हो ना इसलिए। इसी तरह एक दूसरे से कहते कहते पूरे द्वारिकापुरी में बात फैल गई। रुक्मिणी के कानों में पड़ी। रुक्मिणी भगवान के पास आती है, क्यों प्रभु, क्या आपने को उस खजाने में धन की कमी थी जो आपने धन के लिए प्रसेन का वध करवा दिए? जैसे द्वारिकाधीश ने सुना कि मैंने प्रसेन का वध करवा दिया, अचंभित रह गए। आज भगवान को झूठा कलंक लगा। भगवान ने कहा इस कलंक को दूर करना पड़ेगा। भगवान को सैनिक लिए साथ में जंगल में प्रसेन को ढूंढने निकले। वहां पर मृत शरीर मिला, सिंह भी मिला, मृत रीछ के खूनों से लथपथ पांव के चिन्हों के द्वारा भगवान ऋक्षराज की गुफा में पहुंचे गए। जांबवान के जैसे गुफा में भगवान प्रवेश किए, देखते वहां मणि को एक ऋक्षराज की जो बेटी है वो खेल रही है मणि से। भगवान ने मणि को लेने की इच्छा प्रकट की, वो चिल्लाने लगी। जांबवान की निद्रा खुली, भगवान से युद्ध करते हैं। राजन, आसीदष्टाविंसाहम् इतरेतरमोष्टिभिः वज्रनिस्पेतपरुषैः अविश्रम महर्निशम। 27 दिन युद्ध चला।
26 दिन युद्ध के हो गए, ना तो कोई जीतता है और ना कोई हारता है। 27वें दिन भगवान ने सुंदर एक मुक्की का प्रहार जांबवान के शरीर पर करते हैं, तो जांबवान का जो अभिमान था वो अभिमान चूर हुआ, भगवान को पहचान गए। राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये जांबवान वही है ना जो राम जी के साथ रावण से युद्ध किए? हारा जांबवान तो वही है। तो राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, गुरुदेव क्या जांबवान भगवान को नहीं पहचान पाए? जब राम रावण का युद्ध हुआ ना, विजय मिल गई भगवान को, अयोध्या नगरी के लिए तैयार हुए कि अयोध्यापुरी चलना चाहिए, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो जांबवान भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु युद्ध तो बहुत सुंदर हुआ, लेकिन अभी मेरा मन भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण के पक्ष में मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं था। पहले के समय में युद्ध भी बराबरी के योद्धाओं से होता था, युद्ध का एक नियम था, जो जिसके समकक्ष होता था उसी से युद्ध होता था। जांबवान ने निवेदन किया, प्रभु युद्ध तो बहुत सुंदर हुआ, लेकिन रावण के पक्ष में जिससे मैं युद्ध कर रहा था वो हमारे समकक्ष का नहीं था। प्रभु अभी हमारे शरीर में खुजली उठ रही है, युद्ध करने की इच्छा हो रही है। मानो जांबवान ने युद्ध इच्छा प्रकट की प्रभु से। भगवान ने कहा कि भक्त और भगवान का युद्ध तो संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा द्वापर में, इंतजार करो। जांबवान ने निवेदन किया, प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे आपको? भगवान ने कहा, जब हमारे प्रहार से तुम्हारे शरीर की एक एक नस ढीली पड़ जाए, तुम्हारा शरीर शिथिल पड़ जाए, तो समझ जाना कि मैं ही हूं। 27वें दिन भगवान को जांबवान पहचान पाए। बोले राधे राधे। 27वें दिन जांबवान भगवान को पहचाने, चरणों में पड़ गए, निवेदन करते हैं, प्रभु यहाँ आने का कारण। भगवान ने सब कुछ बता दिया कि ये मणि मुझे झूठा कलंक लगा है, ये मणि मुझे दे दो। जांबवान ने कहा, मणि को मैंने तो अपनी कन्या को दे दिया है, और कन्या को दिया हुआ जो दान है, धन है, उसे पिता को वापस नहीं लेना चाहिए। प्रभु आपको कलंक से मुक्त होना है तो आप ऐसा करें, मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या का भी वर्ण कर लें, तो आपको मणि भी मिल जाएगी और मेरे कन्या के लिए वर भी मिल जाएगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस तरह भगवान ने जाम्बवती को स्वीकार किया, जाम्बवती को लेकर के महल में आए। इस तरह भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ।